69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के पहले जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच का वो महत्वपूर्ण फैसला जिसका वर्षों से इंतजार था वो आ चुका है। अब बात कर ली जाए, कल एक और ऐतिहासिक फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच का आया है, वो है शिक्षक प्रमोशन मामले में टेट अनिवार्यता को लेकर के। अब बारी है 69,000 शिक्षक भर्ती फैसले की, क्योंकि फिक्स डेट आ चुकी है। 28/10/2025 को अब सुनवाई होगी और हाई ऑन द बोर्ड होगी, क्योंकि लिस्टिंग एप्लीकेशन के माध्यम से जो सुनवाई हुई उसका निष्कर्ष यही है। तो अब बात कर ली जाए, पूरी उम्मीद है कि अगला नंबर आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले का होने जा रहा है, क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें ईडब्ल्यूएस प्रकरण से रिलेटेड जो याचिका थी उसे भी जो है टैग करने का अर्थ यह है कि सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी और जिस फैसले का इंतजार है वो फैसला आप सभी को आई होप जो है नेक्स्ट सुनवाई में देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, चाहे 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती का वर्षों से लंबित जो मामला है वो आप सभी ने देखा निस्तारित हुआ, और इसी तरीके से शिक्षक प्रमोशन में टेट अनिवार्यता को लेकर के बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला कल आ चुका है। जो फैसला आया है उसका निष्कर्ष आइए आपको इंगित कराते हैं। 110 पेज का लिखित जो है जजमेंट आया है, उस जजमेंट का कंक्लूजन क्या है आप सभी को आइए पहले इंगित कराते हैं, फिर आपकी भर्ती के विविध मुद्दों के निष्कर्ष और निस्तारण की स्थिति पर बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, शिक्षकों को टीटी पास करना जरूरी, सुप्रीम निर्देश, ऐसा न करने पर इस्तीफा दे या रिटायरमेंट ले। शिक्षकों को सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट यानी टीईटी पास करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है उन्हें 2 वर्ष के भीतर टीटी पास करनी होगी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई शिक्षक तय समय सीमा में टीटी पास करने में विफल रहता है तो उसे इस्तीफा देना होगा या जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है। कोर्ट ने उनको राहत दी है जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बची है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने फैसले में स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीटी उत्तीर्ण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। पीठ ने यहाँ पर आप देखेंगे जो याचिकाएं हैं, जो अपीलें हैं, उन पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आया है, जो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं। यहाँ इंगित कराया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 110 पन्नों के फैसले में कहा कि ऐसे शिक्षकों को इस आधार पर सेवा से हटाने कि उन्होंने टीटी उत्तीर्ण नहीं किया है थोड़ा कठोर प्रतीत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि हम जमीनी हकीकतों के साथ साथ व्यवहारिक चुनौतियों से भी वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको गैर टीटी योग्य शिक्षकों ने पढ़ाया है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। पदोन्नति को टेट जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा आज की तिथि तक 5 साल वर्ष से कम बची है उन्हें टीटी उत्तीर्ण किए बगैर सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति है, लेकिन पदोन्नति नहीं मिलेगी। यदि ये पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें भी टीटी पास करनी होगी, सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया तय सीमा में शिक्षक टीटी पास करने में विफल रहते हैं तो नौकरी छोड़नी होगी, हालांकि सेवानिवृत्ति के सभी लाभ मिलेंगे। अदालत ने शर्त जोड़ी कि अंतिम लाभों के लिए अर्हता के ऐसे शिक्षक के नियमों के अनुसार आहरक सेवा अवधि पूरी करनी होगी। तो यहाँ देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण और धमाकेदार फैसला आप सभी के समक्ष है, जिसका निष्कर्ष हमने यहाँ पर आपको इंगित कराया है। यानी एक और धमाकेदार फैसला आया है। अब बारी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती की है, क्योंकि ये भी मामला आप देखेंगे सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले में स्पष्ट है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जितनी भी चयन सूचियां हैं उन्हें निरस्त किया जाए और नई चयन सूची जारी की जाए और उस चयन सूची में आरक्षण नियमों का पालन किया जाए और बेसिक शिक्षा नियमावली का भी पालन किया जाए।
अब बात यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे हाल ही में ईडब्ल्यूएस प्रकरण से रिलेटेड एक याचिका पर सुनवाई हुई और उस याचिका को भी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण मामला है उसके साथ टैग किया गया है। यानी स्पष्ट है कि अब सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई करेगी बेंच और एक साथ वो महत्वपूर्ण और सुप्रीम फैसला आएगा जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार है। तो फिलहाल उम्मीद की जाती है कि शुरुआत में जो सबसे अहम फैसला आया, जनवरी में आपने 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती का जो वर्षों से लंबित फैसला था वो फैसला आपने जाना और अब जो है आपने शिक्षक प्रमोशन प्रक्रिया के अंतर्गत टेट अनिवार्यता को लेकर के ये महत्वपूर्ण फैसला आपने देखा। यानी स्पष्ट तौर पर मेरिट के बिहाफ पर बड़ा फैसला ये कोर्ट ने दिया है, चाहे 29,334 शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपके टेट प्रमोशन से रिलेटेड मामला हो, सभी में एक धमाकेदार फैसला देखने को मिल रहा है। अब बारी है 69,000 शिक्षक भर्ती फैसले की और उम्मीद है कि जो आपकी अगली सुनवाई है वो सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है ऑलरेडी कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। जिन रिस्पोंडेंट को नोटिस इशू नहीं किया गया था उन सभी को नोटिस इशू किया गया है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष रहेगा वो भर्ती विशेष को लेकर के विभाग और स्टेट की ओर से क्या प्रपोजल आएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि प्रयास किया गया कि विभाग व स्टेट की ओर से जो अर्जेंसी एप्लीकेशन है फाइल की जाए जिससे केस जल्द से जल्द लिस्टिंग में आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब भी आप यहाँ पर अगर देखेंगे जो आपकी याचिकाएं हैं उनके स्टेटस का अगर हम निष्कर्ष इंगित कराएं तो अब आपको नेक्स्ट सुनवाई की जो टेंटेटिव डेट है वो आपको 28/10/2025 अब शो हो रही है। यानी अब सुनवाई 28/10/2025 को होगी, क्योंकि लिस्टिंग अर्जेंसी एप्लीकेशन के माध्यम से 2 सुनवाइयां हुई, दोनों सुनवाइयों का निष्कर्ष ये स्पष्ट हो रहा है। हालांकि एक और याचिका है जिसका स्टेटस हम आपको ज़रूर इंगित कराना चाहेंगे। इस याचिका के स्टेटस में पहले आपको टेंटेटिव डेट 2/9/2025 शो हो रही थी, लेकिन अब इस याचिका में स्टेटस अगर आप चेक करेंगे तो 19/9/2025 जो है डेट शो हो रही है। यानी स्पष्ट है, संभावना है कि जितनी भी याचिकाएं 69,000 शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए फाइल की गई हैं उन सभी पर अब सुनवाई एक साथ 28/10/2025 को होने जा रही है। ये सुनवाई सभी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। भर्ती के जो विविध मुद्दे हैं, चाहे उत्तर कुंजी प्रकरण का मामला हो, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस प्रकरण का मामला हो, चाहे बीएड व डीएड को लेकर के मन में जिज्ञासाएं हो, चाहे शिक्षा मित्रों से रिलेटेड स्थितियां हो, सभी को लेकर के ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सुनवाई के लिए अब आपको विशेष तौर पर तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा कि आपने ये 2 फैसलों का निष्कर्ष जाना है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी इंगित कराई है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अगर आपने आदेश का निष्कर्ष नहीं जाना है, अगर जो जजमेंट आया है प्रमोशन मामले को लेकर के उसका जजमेंट का निष्कर्ष आप जरूर देखें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसलिए हम आपको इंगित करा रहे हैं क्योंकि जो फैसला आएगा वो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और कहीं ना कहीं इस प्रमोशन मामले पर आए फैसले का जो निष्कर्ष है वो 69,000 शिक्षक भर्ती या अन्य जो भी भर्तियां हैं जो चयनित हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या वीडियो हम आपके लिए शेयर करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।